सुनो, अगर अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे दिमाग में नहीं है, बल्कि उस जंग में है जो हर दिन तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच चलती है। तुम जीतते हो जब तुम्हारा दिल शांत होता है। तुम हारते हो जब तुम्हारी भावनाएं तुम्हें खा जाती हैं। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है जब गुस्से में तुमने कुछ कह दिया जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। कितनी बार डर ने तुम्हें कोई बड़ा फैसला लेने से रोक दिया। कितनी बार निराशा ने तुम्हारा आत्मविश्वास चूस लिया। हम सबकी जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी चीज नहीं है। वो दुश्मन हमारी अनकंट्रोल्ड भावनाएं हैं, जो हमें खुद से लड़वा देती हैं, जो हमें रिश्तों में तोड़ देती हैं और जो हमें अपनी ही नजरों में गिरा देती हैं। लेकिन अगर तुम सीख गए कि अपने इमोशंस को कैसे काबू में रखना है, तो तुम न सिर्फ खुद को बदल सकते हो, बल्कि अपनी जिंदगी, अपने रिश्ते, अपना भविष्य, सब कुछ अपने कंट्रोल में ला सकते हो। मास्टर ऑफ इमोशंस सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक हथियार है उन लोगों के लिए जो हार मानने वाले नहीं हैं। यह एक रोशनी है उन लोगों के लिए जो अंदर से टूट चुके हैं पर बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम बने, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे लिए काम करें, तुम्हारे खिलाफ नहीं, तो इस सीरीज को अंत तक सुनना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, जरूरी से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इस बार तुम अपनी जिंदगी को सिर्फ जीने नहीं जा रहे, बल्कि अपनी भावनाओं को मास्टर करने जा रहे हो। तुम्हारे फैसले तर्क से नहीं, भावना से होते हैं। सोचो जरा, सुबह उठे और बिना किसी कारण के मन खराब है। ना किसी ने कुछ कहा, ना कोई बुरी खबर, फिर भी अंदर एक भारीपन है। अब दिन भर वो भारीपन तुम्हारे हर काम में घुसता जाएगा। बातचीत में चिड़चिड़ापन, काम में मन न लगना और रिश्तों में उलझन। ये होता है इमोशन का प्रभाव। किताब की शुरुआत इसी विचार से होती है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से फैसले लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम पहले महसूस करते हैं, फिर सोचते हैं। भावना बनाम बुद्धि हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा है। 1 रैशनल ब्रेन, तर्कशील दिमाग जो सोचता है, विश्लेषण करता है। 2 इमोशनल ब्रेन, भावनात्मक दिमाग जो महसूस करता है, प्रतिक्रिया देता है। जब कोई घटना घटती है, जैसे कोई आपको अपमानित कर दे, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया आती है इमोशनल ब्रेन से। गुस्सा, अपमान, डर, शर्म, ये सब बिना सोचे ही फूट पड़ते हैं। बाद में रैशनल ब्रेन सोचता है कि क्या जवाब देना है, लेकिन अगर उस समय भावनाएं ज्यादा तेज हो गईं, तो रैशनल ब्रेन चुप हो जाता है और हम कह देते हैं, पता नहीं मैं उस समय क्या बोल गया। भावना की ऊर्जा कितनी ताकतवर है। भावनाएं सिर्फ महसूस नहीं होती, वो हमारी बॉडी में एनर्जी बनकर बहती है। जब हम डरे होते हैं तो दिल तेज धड़कता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो मांसपेशियां तन जाती हैं। जब हम खुश होते हैं तो शरीर में हल्कापन आता है। यानी हमारी भावनाएं हमारे शरीर को भी चला रही हैं। हमारे हार्मोन, ब्लड प्रेशर, सांसें, यहां तक कि रोग भी। इमोशन सॉन्ग्स एनर्जी इन मोशन, ये किताब यही सिखाती है। इमोशन सिर्फ फीलिंग नहीं है, ये मोशन है, एक डायरेक्शन है। अब सोचो, अगर ये एनर्जी सही दिशा में जाए तो क्या होगा? हम भावनाओं को दबाते क्यों हैं? हमारे समाज में एक बहुत बड़ी गलती होती है। लड़कों को रोना नहीं चाहिए, डर मत दिखाओ, भावुक होना कमजोरी है। यही सोच हमें सिखाती है कि भावनाएं छुपाओ, मत दिखाओ, मत महसूस करो। पर क्या इससे भावना खत्म हो जाती है? नहीं। जैसे प्रेशर कुकर में भाप दबाओगे तो वो फटेगा ही, वैसे ही दबाई गई भावनाएं अंदर ही अंदर आपको तोड़ देती हैं। इसलिए किताब कहती है, इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें समझो, देखो और दिशा दो। भावनाएं कैसे बनती हैं? किताब के अनुसार हर भावना बनने की प्रक्रिया होती है। 1 कोई घटना घटती है, कोई आपकी बात काट देता है। 2 आपकी सोच उस घटना को अर्थ देती है, उसे मेरी इज्जत नहीं है। 3 फिर भावना उत्पन्न होती है, गुस्सा, अपमान, दुख। 4 फिर आप प्रतिक्रिया करते हैं, चिल्ला देना, चुप हो जाना, बहस करना। यानी भावना बाहर से नहीं आती, वो आपकी सोच से बनती है। मतलब अगर सोच बदली जा सके तो भावना भी बदली जा सकती है। यही है भावना पर नियंत्रण का पहला नियम। भावनाएं रास्ता दिखाती हैं या भटका देती हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी भावनाएं गलत दिशा में ले जाती हैं,
जैसे गुस्सा हमें नुकसान कराता है, डर हमें रोकता है। पर किताब कहती है, हर भावना एक मैसेज लेकर आती है। गुस्सा बताता है कि कोई आपकी सीमाएं तोड़ रहा है। डर बताता है कि आपको तैयारी की जरूरत है। ईर्ष्या बताती है कि आप में भी कुछ पाने की इच्छा है। दुख बताता है कि आपको हीलिंग की जरूरत है। मतलब भावना कोई दुश्मन नहीं, वो तो सिग्नल है। अगर आप इस सिग्नल को सही समझ लें तो आप जीवन में वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। शांति, आत्मनियंत्रण और आत्मबल। क्यों जरूरी है भावनात्मक बुनियाद? इस भाग का अंत इसी विचार पर होता है कि जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, उसने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया। इमोशंस ही हैं जो रिश्तों को बनाते या बिगाड़ते हैं, करियर में फैसले लेते हैं, आत्मसम्मान को बनाते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो असल में आपकी जिंदगी भी किसी और के कंट्रोल में है। आपकी बारी है। अगर आपने कभी अपनी भावनाओं के कारण किसी मौके को गंवाया हो, या आप चाहते हैं कि आप अपने गुस्से, डर या दुख पर काबू पाएं, तो नीचे कमेंट करें, अब मैं अपनी भावनाओं का मास्टर बनूंगा। सफलता आईक्यू से नहीं, ईक्यू से मिलती है। आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन असल जिंदगी में उलझे रहते हैं। वहीं कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनका आत्मविश्वास, बातचीत और फैसले इतने सटीक होते हैं कि वो हर मोर्चे पर सफल हो जाते हैं। इस फर्क का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये वो क्षमता है जिससे आप न सिर्फ अपने इमोशंस को समझते हैं बल्कि दूसरों के भी। ये किताब कहती है ईक्यू आईक्यू से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बुद्धिमान बनना एक बात है और इंसानियत से जुड़ना दूसरी। इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? यह 5 मुख्य कौशलों का संगम है जिन्हें इस किताब में गहराई से समझाया गया है। 1. सेल्फ अवेयरनेस, स्वज्ञान। अपने इमोशंस को पहचानना। आपने कभी गौर किया है कि गुस्सा आने से पहले शरीर में गर्मी बढ़ती है, डर लगने पर पेट में अजीब सी हलचल होती है, उदासी आने पर आंखें नम हो जाती हैं? यह सब संकेत हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है इन संकेतों को पहचानना और यह जानना कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं और क्यों। अगर आप खुद को नहीं समझते तो दुनिया आपको और भी ज्यादा भटका देगी। कैसे बढ़ाएं सेल्फ अवेयरनेस? हर दिन 5 मिनट खुद से पूछो, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं और क्यों। एक इमोशन जर्नल बनाओ जहां दिन भर के अनुभव और भावनाएं लिखो। 2. सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियंत्रण। भावनाओं को कंट्रोल में रखना। सेल्फ अवेयरनेस जानना है कि आप क्या महसूस कर रहे हो। सेल्फ रेगुलेशन जानना है कि उस भावना को कैसे प्रतिक्रिया में बदलना है। गुस्सा आना गलत नहीं, गुस्से में गलत करना गलत है। उदाहरण, बॉस ने डांटा, मन किया चीख दो, लेकिन शांत रहना ही बुद्धिमत्ता है। घर में तनाव है, लेकिन बच्चों के सामने हंसकर पेश आना ही आत्मनियंत्रण है। कैसे बढ़ाएं सेल्फ रेगुलेशन? डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लो, दिमाग ठंडा करो। पॉज बिफोर रिएक्शन, जवाब देने से पहले 10 सेकंड रुक जाओ। रीफ्रेम योर थॉट्स, वो मुझे नीचा दिखा रहा है को शायद वो खुद असुरक्षित है में बदलो। 3. मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। भावना से दिशा की ओर मोटिवेशन, यानी वो अंदर की आग जो बिना किसी बाहरी इनाम के भी आपको आगे बढ़ने को मजबूर करे। जब आप खुद से प्रेरित होते हैं तब कोई भी हालात आपको रोक नहीं सकते। इमोशनल मास्टर बनने के लिए मोटिवेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि जब आप गहरे दुख में हों, हार मानने को तैयार हों, तब वही अंदर की आग कहती है, चल उठ, तू इससे बहुत ज्यादा है। कैसे बढ़ाएं मोटिवेशन? अपने क्यों को जानो। आप जो कर रहे हो उसका मकसद क्या है। खुद को रोज मोटिवेट करने वाले एफर्मेशंस। 2 असफलताओं को सबक समझो, सजा नहीं। फॉर एम्पैथी, सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना। एम्पैथी का मतलब है सिर्फ सामने वाले की बात सुनना नहीं, बल्कि उसकी भावना को महसूस करना। अगर आप एम्पैथेटिक हैं तो आप लोगों का दिल जीत सकते हैं बिना एक शब्द कहे। उदाहरण, जब कोई दोस्त उदास हो तो सलाह देने से पहले बस सुन लो। जब कोई गुस्से में हो तो पूछो, क्या बात परेशान कर रही है, बजाय खुद भी गुस्सा होने के। एम्पैथी बढ़ाने के तरीके।
सामने वाले की आंखों में देखकर बात करो, उसकी जगह खुद को रखकर सोचो, जज मत करो, समझने की कोशिश करो। 5. सोशल स्किल्स, सामाजिक कुशलता, दूसरों से जुड़ने की ताकत इमोशनल इंटेलिजेंस का अंतिम और सबसे पावरफुल हिस्सा है। लोगों से जुड़ना, बात करना, भरोसे बनाना और उन्हें प्रेरित करना। जो इंसान दूसरों के इमोशंस को पढ़ लेता है, वो रिश्ते नहीं, साम्राज्य बना सकता है। सोशल स्किल्स जरूरी क्यों है? यह आपकी लीडरशिप, टीम वर्क और रिलेशनशिप्स को मजबूत बनाती है। जितना अच्छा आप लोगों से जुड़ोगे, उतनी ही आसानी से आप जीवन में आगे बढ़ोगे। सोशल स्किल्स बढ़ाने के तरीके: एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना, बीच में न टोकना। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना, बातचीत में ईमानदारी और विनम्रता रखना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्यों जरूरी है? आईक्यू आपको नौकरी दिला सकता है, लेकिन ईक्यू आपको उस नौकरी में टिकाए रखता है। आईक्यू आपको बोलना सिखाता है, ईक्यू आपको सही जगह सही बात बोलना सिखाता है। आईक्यू आपकी समझ है, ईक्यू आपकी इंसानियत है। आपसे सवाल: अगर आप चाहते हैं कि आपकी भावनाएं आपकी ताकत बने, कमजोरी नहीं, तो नीचे कमेंट करें, मैं अपनी ईक्यू बढ़ा रहा हूं। हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं, अंदरूनी होती है। सोचिए, आप किसी की सफलता देखकर चुपचाप जल जाते हैं, लेकिन मुस्कुराते रहते हैं। कोई आपकी बेइज्जती कर जाए और आप सारी रात गुस्से में सो ही नहीं पाते। मन ही मन डर बना रहता है, अगर मैं फेल हो गया तो? ये सब हैं नकारात्मक भावनाएं। और सबसे खास बात यह है कि हर इंसान इन्हें महसूस करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें संभालना सीख जाते हैं और कुछ लोग उनसे बर्बाद हो जाते हैं। 1. गुस्सा, भीतर की आग। गुस्सा एक बहुत तेज भावना है, लेकिन यह बुरा नहीं है। यह सिर्फ एक सिग्नल है कि आपके भीतर कुछ असंतुलन है। कब आता है गुस्सा? जब कोई आपकी सीमाएं तोड़ता है, जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं, जब चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती। गुस्सा खुद में बुरा नहीं है, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये ज्यादा जरूरी है। गुस्से से निपटने के 3 उपाय। 1. पॉज करो। कोई प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड रुक जाओ। 2. गहरी सांस लो। गुस्सा शरीर में हीट बढ़ाता है, सांस से ठंडक मिलती है। 3. एक्सप्रेस मत, प्रोसेस करो। गुस्सा चिल्लाने से नहीं, लिखने, समझने और निकलने से कम होता है। 2. डर, मन का अदृश्य राक्षस। डर वो भावना है जो हमें सतर्क करता है, लेकिन अगर यही डर ज्यादा बढ़ जाए तो यह हमारी आत्मा को लकवाग्रस्त कर देता है। डर के सामान्य रूप: असफलता का डर, रिजेक्शन का डर, अकेले रह जाने का डर, लोगों की राय का डर। डर आपको नहीं रोकता, डर से भागना आपको रोकता है। डर से लड़ने के 3 उपाय। 1. डर को पहचानो, अपने डर को कागज पर लिखो। सबसे बुरा क्या हो सकता है? यह सवाल डर को कम कर देता है। 3. एक्शन लो, छोटा ही सही। जब आप एक छोटा कदम उठाते हो, डर पीछे हटता है। 3. ईर्ष्या, तुलना की जहर। ईर्ष्या यानी जलन। जब हमें लगता है कि किसी और के पास वो चीज है जो हमें भी चाहिए। ईर्ष्या क्यों होती है? जब हमारी खुद की मेहनत फल नहीं देती, जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, जब हमारा आत्मसम्मान कमजोर होता है। ईर्ष्या दूसरों को नहीं जलाती, आपको भीतर से जला देती है। ईर्ष्या से मुक्ति के 3 उपाय। 1. अपनी यात्रा को समझो, सबकी टाइमलाइन अलग है। 2. उनसे प्रेरणा लो, तुलना मत करो। 3. शुक्रगुजार बनो, रोज कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करो। 4. निराशा, उम्मीद का बुझता दिया। जब हम बार बार असफल होते हैं या जीवन में किसी भारी नुकसान का सामना करते हैं, तब निराशा आती है। यह भावना धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला करने लगती है। निराशा के लक्षण: किसी चीज में मन न लगना, खुद से दूरी बना लेना, अब कुछ नहीं हो सकता वाली सोच। निराशा का मतलब है कि आपको अपने भीतर झांकना होगा, बाहर नहीं। निराशा से बाहर निकलने के 3 उपाय। 1. बात करो, किसी भरोसेमंद इंसान से मन की बात कहो। 2. डेली रूटीन सेट करो, छोटे छोटे कामों से फिर ऊर्जा आने लगेगी। 3. नई उम्मीदें बनाओ, अपने सपनों को फिर से लिखो, नए लक्ष्य बनाओ। हर भावना का एक रूट होता है। इस किताब में एक खास बात यह है कि हर भावना के पीछे एक जड़ होती है। भावना जड़, रूट: गुस्सा अपमान, असहायता, डर अस्वीकार होने की आशंका, ईर्ष्या आत्मसंदेह, तुलना, निराशा अधूरी उम्मीदें, नियंत्रण की कमी। अगर आप सिर्फ भावना को नहीं, उसकी जड़ को समझो,
तो आप उसे जड़ से निकाल सकते हो। भावनाएं रोकी नहीं जाती, बहने दी जाती हैं। इस किताब में एक गहरी लाइन है, भावनाएं नदियों की तरह होती हैं, उन्हें बांधोगे तो टूटेंगी, बहने दोगे तो शुद्ध करेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्से में चिल्ला दो या डर में रो दो। मतलब ये है कि उन भावनाओं को पहचानो, स्वीकारो, समझो और संभालो। अभ्यास, भावनात्मक जर्नलिंग। हर दिन 5 मिनट बैठो और लिखो, आज सबसे ज्यादा किस भावना का अनुभव हुआ, उस भावना का कारण क्या था, मैंने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी, क्या मैं अगली बार बेहतर कर सकता हूं। यह प्रक्रिया आपके इमोशनल अवेयरनेस को मजबूत करेगी। आपसे सवाल, क्या आप भी कभी ऐसी किसी भावना से जूझे हैं जिसने आपको अंदर से हिला दिया हो? नीचे कमेंट करें, अब मैं नकारात्मक भावनाओं का गुलाम नहीं, मालिक हूं। वो जीतता है जो खुद को हारे हुए पल में भी संभाल लेता है। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जब हम खुद पर काबू खो देते हैं। कोई हमें नीचा दिखाता है, कोई अपना हमें धोखा दे देता है। कामयाबी एक कदम दूर रह जाती है और फिर हमारे अंदर का तूफान फूट पड़ता है। यहीं पर असली इम्तिहान होता है, आत्मनियंत्रण का। किताब कहती है, जो बाहर की परिस्थिति पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो खुद पर नियंत्रण रखे, वही असली मास्टर होता है। आत्मनियंत्रण क्या है? सेल्फ कंट्रोल। आत्मनियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावना को दबा दें, बल्कि इसका मतलब है भावना को समझकर उस पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोच लेना। गुस्सा आए लेकिन आप कुछ भी उल्टा पुल्टा ना बोलें। दुख हो लेकिन आप टूटे नहीं। डर हो लेकिन आप थमे नहीं। यही है आत्मनियंत्रण की असली ताकत। कहानी जैसी एक सच्चाई। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान, जब कोई मुझे अपमानित करे तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, उसे तोहफे की तरह समझो। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे तो वो वापस उसी के पास चला जाएगा। यही है असली नियंत्रण। दूसरे कुछ कहें या करें, पर तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे, ये तुम्हारे हाथ में है। नियंत्रण की कमी से नुकसान क्या होता है? गुस्से में दिया गया जवाब रिश्ते तोड़ सकता है, डर के कारण छोड़ा गया मौका सफलता छीन सकता है, जलन के कारण फैलाया गया जहर आपकी छवि बिगाड़ सकता है। पल भर की गलती उम्र भर की पछतावा बन सकती है। आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? अब आइए जानते हैं इस किताब में दिए गए आत्मनियंत्रण के 5 मजबूत सूत्र जो आपको भावनाओं के तूफान में भी स्थिर रहने की शक्ति देते हैं। 1. पॉज, रुक जाना। बस कुछ सेकंड। सबसे पहला और सबसे असरदार तरीका है रुक जाना। जब आप किसी भावनात्मक स्थिति में हो, जैसे गुस्सा, डर, चिढ़, तो बिना प्रतिक्रिया दिए 10 सेकंड रुक जाइए। पॉज आपको प्रतिक्रिया से पहले सोचने का मौका देता है और यही मौका आपको बचा सकता है। 2. डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें लो, दिमाग ठंडा करो। जब हम भावनात्मक होते हैं, हमारा शरीर तनाव में चला जाता है, दिल तेज धड़कता है, सांसें उथली हो जाती हैं, मस्तिष्क थक जाता है। सिर्फ 5 बार गहरी सांस लेना, नाक से धीरे धीरे सांस अंदर लेना, 5 सेकंड रोकना और मुंह से धीरे छोड़ना, यह आपके शरीर और दिमाग को शांत कर सकता है। 3. थॉट रिफ्रेमिंग, सोच को मोड़ो, स्थिति बदल जाएगी। रिफ्रेमिंग का मतलब है एक ही स्थिति को अलग नजरिए से देखना। उदाहरण, उसने मुझे नीचा दिखाया, शायद वो खुद अंदर से टूटा हुआ है, मैं फेल हो गया, यह मेरा पहला सबक था, आखिरी नहीं। सोच बदलेगी तो भावना बदलेगी और भावना बदलेगी तो आपका व्यवहार। 4. राइट इट आउट, लिखो, बहाओ, छोड़ दो। जब भीतर की भावनाएं जोर मारती हैं तो उन्हें बाहर निकालना जरूरी होता है। इमोशन जर्नल बनाइए, जहां आप दिन की सबसे तीव्र भावना को शब्दों में उतारें। लिखना, भावनाओं को बाहर निकालना बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। 5. विजुअलाइजेशन, कल्पना में खुद को शांत देखो। अपने दिमाग में एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जो आपको परेशान करती है, फिर खुद को उस स्थिति में शांत, समझदार और नियंत्रण में देखिए। यह अभ्यास आपके दिमाग को सिखाता है कि मुश्किल समय में भी कैसे शांत रहा जाए। विजुअलाइजेशन इमोशंस की रिहर्सल है। क्या आत्मनियंत्रण का मतलब भावनाएं दबाना है? नहीं। आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि आप रोना बंद कर दें, गुस्सा न करें, दुखी न हो। इसका मतलब है भावनाओं को देखना, महसूस करना,
पर समझदारी से जवाब देना। भावनाएं कार में बैठी हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर सिर्फ आप हैं। आत्मनियंत्रण की प्रैक्टिस, हर दिन थोड़ा सा। 8 जब अगली बार कोई आपको ट्रिगर करे, तुरंत जवाब मत दीजिए। 2 हर दिन एक घटना को सोचिए जहां आपने आत्मनियंत्रण दिखाया, खुद को शाबाशी दीजिए। 3 अफर्मेशन बोलिए, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, मैं प्रतिक्रिया से पहले सोचता हूं, मैं शांत और संतुलित हूं। याद रखिए, बाहर की दुनिया हमेशा आपके खिलाफ कुछ न कुछ करेगी, लेकिन आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो सबको हरा सकती है। आत्मनियंत्रण आपका असली मास्टर ऑफ इमोशन वही है जो तूफान में डोलता है लेकिन गिरता नहीं, जिसका चेहरा शांत होता है चाहे मन में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो। अब आपकी बारी। क्या आप किसी ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं जहां आपने खुद पर कंट्रोल नहीं रखा और पछताया, या कभी ऐसा किया जहां खुद को रोक लिया और गर्व महसूस हुआ? कमेंट करें। अब मैं अपने रिएक्शन का मास्टर हूं। भावनाएं बीज की तरह होती हैं, जो बोओगे वही उगेगा। आपका मन एक खेत है। गुस्से, चिंता और ईर्ष्या जैसे बीज अगर आप रोज बोते रहेंगे तो वहां नकारात्मकता की झाड़ियां ही उगेंगी। लेकिन अगर आप आभार, खुशी और शांति के बीज डालें तो यकीन मानिए, आपका अंदरूनी संसार एक सुंदर बगीचा बन जाएगा। मास्टर ऑफ इमोशंस किताब का 5वां अध्याय हमें यही सिखाता है। नकारात्मक भावनाओं को काटना नहीं, बल्कि सकारात्मक भावनाओं को बोना सीखो। वेट, आभार, सबसे शक्तिशाली भावना। आभार यानी ग्रैटिट्यूड। जब आप जो है उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं तो जो नहीं है उसकी कमी आपको कचोटती नहीं। जिसके पास जो है वह अगर उसके लिए शुक्रगुजार नहीं तो वो अमीरी में भी खुद को गरीब समझेगा। वैज्ञानिक तथ्य, रोज सिर्फ 3 बातें लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं, ये आपके दिमाग की न्यूरल पैटर्न को बदल देता है। इससे आपका स्ट्रेस कम होता है और हार्मोन संतुलन में आता है। अभ्यास, 1 ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाएं, हर दिन लिखें। 1 आज मैं आभारी हूं कि। 2 आज मैं मुस्कुराया जब। 3 आज मुझे खुशी हुई क्योंकि। 2 खुशी बाहर नहीं, अंदर से उगती है। खुशी कोई बड़ी कार में नहीं होती, ना ही किसी पोस्ट या पावर में। खुशी शान एक भावना है जो हमारे अंदर पनपती है जब हम वर्तमान में रहते हैं। किताब कहती है, डोंट चेस हैप्पीनेस, क्रिएट स्पेस फॉर इट। सच्ची खुशी के स्रोत, किसी की मदद करना, अपनी उपलब्धि पर संतोष, अपनों के साथ वक्त बिताना, खुद को स्वीकार करना। अभ्यास, 3 मिनट जॉय स्कैन। आंखें बंद करें और बीते 24 घंटे में वो पल याद करें जो सुखद था, चाहे वो एक गर्म चाय की चुस्की हो या किसी ने बिना वजह मुस्कुरा दिया हो। 3 शांति तब आती है जब हम खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी लड़ाई हम बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ते हैं, अपने फैसलों से, अपनी कमियों से, अपने अतीत से। किताब कहती है, पीस डजंट मीन नो नॉइज, नो केओस, इट मीन्स काम इन द मिडल ऑफ इट ऑल। शांति पाने के 3 रास्ते। वेन, एक्सेप्टेंस, खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप हैं। 2 लेटिंग गो, जो चला गया उसे जाने देना। 3 फॉरगिवनेस, खुद को और दूसरों को माफ करना। भावना एक आदत की तरह होती है। जिस तरह आप रोज उठकर ब्रश करते हैं, वैसे ही अगर आप रोज सकारात्मक भावना को दोहराएं तो वो भावना आदत बन जाती है। हर दिन एक भावनात्मक अभ्यास करना, यह न सिर्फ आपको खुश रखेगा बल्कि आपको इमोशनल मास्टरी की ओर ले जाएगा। लेखक की चेतावनी, कई लोग सोचते हैं कि सकारात्मक सोच का मतलब है दुख को नजरअंदाज करना, लेकिन ऐसा नहीं है। इमोशनल मास्टर बनना यह नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि यह है कि आप दुख को महसूस करके भी उसमें डूबेंगे नहीं। 3 पॉजिटिव इमोशन एक्सरसाइज। 1 मिरर टॉक, हर सुबह आईने में देखें और बोलें, मैं काफी हूं, मैं खुश रहना चुनता हूं। 2 ग्रैटिट्यूड मैसेज, हर हफ्ते किसी एक व्यक्ति को आभार का संदेश भेजें। 3 लेटिंग गो बॉक्स, एक डिब्बा रखें। जब कोई नकारात्मक भावना परेशान करे, एक कागज पर लिखें और उस डिब्बे में डाल दें। खुद से कहें, अब ये मेरे मन से बाहर है। याद रखिए, आप जो ध्यान देते हैं वही उगता है। अगर आप हर दिन गुस्से, डर और चिंता को पानी देते रहेंगे तो वो जंगल बन जाएंगे। लेकिन अगर आप आभार, खुशी और सुकून को पोषित करें तो आपका मन
शांति का मंदिर बन जाएगा। चलिए थोड़ा आपसे भी पूछते हैं। कमेंट में लिखिए, मैं हर दिन आभार और खुशी को चुनता हूं। आपका एक पॉजिटिव कमेंट किसी और की जिंदगी बदल सकता है। रिश्ते टूटते नहीं, हम उन्हें समझना छोड़ देते हैं। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, तू मेरी बात कभी समझता क्यों नहीं? बेटे ने जवाब दिया, क्योंकि आपने मेरी भावनाएं कभी सुनी ही नहीं। यही तो होता है, हम रिश्तों में शब्दों पर फोकस करते हैं, लेकिन असली भाषा तो भावनाएं होती हैं। इस अध्याय में मास्टर ऑफ इमोशंस किताब हमें सिखाती है कि अगर आप अपने और दूसरों के इमोशंस को ठीक से समझ लें तो रिश्ते खिले हुए फूल की तरह महकते हैं। 1. इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ का सामाजिक पहलू। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब केवल खुद को समझना नहीं, बल्कि यह भी जानना है कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं। पीपल डोंट ऑलवेज से व्हाट दे फील, बट दे ऑलवेज फील व्हाट दे फील। आपके शब्द भले मीठे हों, लेकिन अगर सामने वाला आपकी भावनाओं की गर्मी महसूस नहीं करता तो शब्द बेमानी हो जाते हैं। 2. सुनना, लेकिन दिल से कभी कभी कोई हमसे सलाह नहीं चाहता, वो सिर्फ चाहता है कि कोई उसे दिल से सुने। मास्टर ऑफ इमोशंस हमें सिखाती है एक्टिव लिसनिंग, बिना जजमेंट के पूरी तरह सामने वाले पर ध्यान देना। अभ्यास, सामने वाले की बात के बीच में मत काटो, उसकी भावनाओं को पहचानो, जैसे तुम थक गए लग रहे हो या तुम्हें यह बात चुभ गई है ना। 3. एम्पैथी, दूसरे के जूतों में चलकर देखो। एम्पैथी का मतलब होता है किसी के दर्द को महसूस करना जैसे वो तुम्हारा अपना हो। यह सिंपैथी से अलग है। सिंपैथी कहती है मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। एम्पैथी कहती है मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। एम्पैथी ब्रिजेस द इमोशनल डिस्टेंस बिटवीन टू सोल्स। 4. असंवेदनशीलता, कैसे रिश्तों को तोड़ती है कल्पना करो। तुम किसी को दिल की बात बताते हो और सामने वाला कहता है चलो यार इतना मत सोचो। ये शब्द जैसे चाकू से दिल को चीरते हैं। जब हम किसी की भावना को नकारते हैं तो हम उसके अंदर के बच्चे को ठुकरा देते हैं। 5. टॉक्सिक इमोशनल पैटर्न्स, रिश्तों के दुश्मन गैसलाइटिंग, किसी को उसकी भावनाएं गलत लगवाना, इमोशनल निग्लेक्ट, सामने वाले की भावना को नजरअंदाज करना, पैसिव एग्रेशन, सीधा ना बोलना लेकिन ताने देना। मास्टर ऑफ इमोशंस कहती है अगर आप इन पैटर्न्स को नहीं पहचानते तो आप अनजाने में अपने ही रिश्तों को तोड़ रहे हैं। 6. रिश्तों को संभालने की तकनीक 1. इमोशन लेबलिंग, सामने वाले के इमोशन को नाम दो। तुम शायद निराश महसूस कर रहे हो, तो वैलिडेशन, उनकी भावना को स्वीकार करो। तुम जो महसूस कर रहे हो वो जायज है। 3. नॉन रिएक्टिव फीडबैक, प्रतिक्रिया देने से पहले 3 सेकंड रुकें, जवाब ना दो, पहले समझो। 7. आई स्टेटमेंट्स का जादू, गलत तरीका, तुम हमेशा मुझे अनदेखा करते हो। सही तरीका, जब तुम मेरे सामने फोन में लगे रहते हो तो मैं खुद को अकेला महसूस करता हूं। आई स्टेटमेंट आरोप नहीं लगाता बल्कि अपनी भावना जाहिर करता है। 8. मिरर न्यूरॉन्स, भावना कैसे फैलती है वैज्ञानिक कहते हैं हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, यानी अगर सामने वाला मुस्कुराए तो हमारे दिमाग को भी खुशी महसूस होती है। इसका मतलब है आपका मूड सामने वाले का मूड बना या बिगाड़ सकता है। इसीलिए रिश्तों में सबसे जरूरी है खुद को पहले अंदर से शांत और सकारात्मक रखना। 9. इमोशनल स्पेस देना सीखो, हर रिश्ता सांस लेना चाहता है, हर किसी को अपने इमोशंस के लिए स्पेस चाहिए। लव इज नॉट होल्डिंग ऑन टाइट, इट्स होल्डिंग स्पेस फॉर समवन। अगर कोई दुखी है तो उन्हें जबरदस्ती हंसाने की जरूरत नहीं, बल्कि ये कहने की जरूरत है मैं यहां हूं जब भी बात करना चाहो। 10. सिर्फ सुनो मत, महसूस करो। अगली बार जब कोई कुछ कहे तो शब्द से ज्यादा उसके चेहरे को देखो, उसकी आवाज की टोन को सुनो, उसकी आंखों की नमी को समझो। रिश्ते वहीं सजे रहते हैं जहां हम एक दूसरे की भावना को पकड़ देना सीखते हैं। कमेंट करके बताइए, नीचे कमेंट करें। मैं रिश्तों में भावना को समझने की कोशिश करूंगा। आपकी एक लाइन किसी और के रिश्ते को बचा सकती है। जिंदगी हर किसी को गिराती है, पर जीतता वही है जो फिर उठता है मुस्कुराकर। कल्पना करो एक छोटे से गांव में एक किसान था, उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। बारिश नहीं हुई, पैसे खत्म हो गए, लेकिन वह टूटा नहीं।
उसने कहा, मैं एक बार फिर बीज बोऊंगा, इस बार दिल से। यही है इमोशनल रेजिलियंस, भावनात्मक सहनशीलता। जब हालात आपके खिलाफ हों, तब भी आप भीतर से मजबूत रहो, यही असली जीत है। 1. इमोशंस का तूफान और हमारा जहाज। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी तूफान आता है। किसी अपने का धोखा, करियर में फेल होना, रिश्ते का टूटना या किसी सपने का बिखर जाना। मास्टर ऑफ इमोशंस हमें सिखाती है कि तूफान तो आएंगे, पर अगर अंदर की रीढ़ मजबूत हो तो आप डगमगाएंगे नहीं। 2. रेजिलियंस वर्स रिप्रेशन। रेजिलियंस का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं होता, बल्कि इसे समझना होता है। मैं दुखी हूं, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। जब आप भावनाओं को पहचानते हो, उन्हें सम्मान देते हो, तभी आप उनके ऊपर विवेक से नियंत्रण पा सकते हो। 3. ताकत कहां से आती है? मानसिक अभ्यास। इमोशनल सहनशीलता कोई जन्मजात तोहफा नहीं, ये एक सीखी गई शक्ति है। मास्टर ऑफ इमोशंस कहती है, अगर आप हर दिन मेंटल रिहर्सल करें तो आपका दिमाग तैयार रहता है। अभ्यास। सुबह आंख खुलते ही कहो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। कठिन समय में खुद से कहो, मैं इससे पहले भी निकला हूं, अब भी निकलूंगा। 4. भावनाओं के दर्द से बाहर कैसे आएं? कभी कभी एक चोट बार बार याद आती है, वो एक शब्द, वो एक चेहरा बार बार आंखों के सामने घूमता है। इसलिए मास्टर ऑफ इमोशंस हमें देती है 3 सूत्रीय उपाय। 1. एक्नॉलेज, स्वीकार करो, हां मुझे दर्द हुआ है। 2. प्रोसेस, लिखो, रो, बात करो, ताकि वो भावना अंदर ना सड़े। 3. रिलीज, जाने दो, ये भावना अब मेरी सेवा नहीं कर रही। 5. सहनशीलता, आंतरिक शांति। जब आप भीतर से शांत होते हो तो बाहर की उथल पुथल आपको नहीं डगमगाती। किताब में एक जगह लिखा है, पीस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ स्टॉर्म्स, इट्स द काम इन द मिडल ऑफ वन। इसलिए हर दिन कुछ वक्त खुद के लिए निकालो। मेडिटेशन, जर्नलिंग या बस चुप बैठना, ये आपको भावनात्मक रूप से बुलेट प्रूफ बनाते हैं। चेक्स, दर्द को ताकत में बदलना। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग फॉर यू। हर दर्द में एक सीख होती है। किसी ने धोखा दिया, आपने ट्रस्ट का असली मतलब सीखा, रिश्ता टूटा, आपने सेल्फ वर्थ महसूस करना सीखा, करियर गिरा, आपने दोबारा खड़े होने की ताकत पाई। दर्द आपको तोड़ने नहीं आया, बल्कि निखारने आया है। 7. सेल्फ कंपैशन, खुद से दोस्ती करो। कई बार जब हम गिरते हैं तो खुद को ही कोसते हैं, मैं कितना बेवकूफ हूं, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं किसी लायक नहीं। मास्टर ऑफ इमोशंस कहती है, तुम्हें सबसे पहले खुद को माफ करना आना चाहिए। एक लाइन याद रखो, मैं गिरा क्योंकि मैं इंसान हूं, और मैं उठूंगा क्योंकि मैं मजबूत हूं। 8. रीसेट, बटन दबाओ। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है हर बार नया दिन, नई शुरुआत। कल का दर्द आज का बोझ नहीं बनना चाहिए। हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं इस दर्द को आज भी ढोना चाहता हूं, या मैं आज को एक नई उम्मीद देना चाहता हूं। बस इतना ही फर्क है हार और जीत में। 9. होप, सहनशीलता की सबसे बड़ी ताकत, जब सब खत्म लगता है, बस एक चीज बचती है, उम्मीद। और यही उम्मीद है जो इंसान को जिंदा रखती है, बढ़ने की हिम्मत देती है और हर तूफान को पार करवा देती है। उम्मीद वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। कमेंट करके बताओ, नीचे कमेंट करो, मैं अब कभी टूट कर बिखरूंगा नहीं, मैं अंदर से मजबूत बनूंगा। आपकी ये लाइन किसी टूटे हुए दिल के लिए रोशनी बन सकती है। अगर आप अपनी भावनाओं को नहीं चलाते तो वे आपको चलाएंगी। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत भावना है, और सबसे बड़ा दुश्मन भी भावना ही है। अगर आप गुस्से, जलन या डर के गुलाम बन गए तो आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी जिंदगी सब कुछ बर्बाद हो सकती है। पर अगर आपने इन भावनाओं को साध लिया तो आप वो हासिल कर सकते हैं जो आम लोग सोच भी नहीं सकते। मास्टर ऑफ इमोशंस यही सिखाती है, भावनाएं दुश्मन नहीं है, लेकिन असभ्य भावना आपकी सबसे बड़ी बाधा है। 1. गुस्सा, सबसे तेज लेकिन सबसे घटिया सलाहकार गुस्से में व्यक्ति। सोच नहीं पाता, बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए, कर बैठता है वो जो पछतावे में बदल जाता है। गुस्से में सिर्फ शब्द नहीं निकलते, रिश्ते भी टूटते हैं। मास्टर ऑफ इमोशंस कहती है, एंगर इज जस्ट अनप्रोसेस्ड पेन वेयरिंग आर्मर। समाधान, गिनती गिनो 1 से 10 तक, अपनी सांस पर ध्यान दो,
कुछ बोलने से पहले 5 सेकंड रुको या बाहर जाकर 2 मिनट टहलो। गुस्सा आता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे रोकना असली मास्टरी है। तो गुस्से के पीछे का सच समझो। हर गुस्से के पीछे एक छिपी हुई भावना होती है। अस्वीकार, मुझे नजरअंदाज किया गया। अपमान, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। असुरक्षा, मैं खुद को छोटा महसूस कर रहा हूं। जब आप गहराई में जाकर कारण पहचानते हो तो आप गुस्से को काबू कर सकते हो। गुस्से को दबाना नहीं, डिकोड करना है। 3. ईर्ष्या, दूसरों से नहीं, खुद से हार। उसके पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं? उसकी शादी हो गई, मेरी क्यों नहीं? वो फेमस है, मैं क्यों नहीं? यही है ईर्ष्या। कंपैरिजन किल्स कॉन्फिडेंस। मास्टर ऑफ इमोशंस कहती है, जब तुम दूसरों की जीत से दुखी होते हो तो अपनी जीत से दूर होते जाते हो। 4. ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलो। जो आपके पास नहीं है उसके लिए शुक्रगुजारी करो कि आपको अब एक लक्ष्य मिला। दूसरों को देखकर जलो मत, उनसे प्रेरणा लो। हर किसी का टाइम आता है, आपका भी आएगा अगर आप लगे रहो। ईर्ष्या से घृणा नहीं, बल्कि सकारात्मक कंपैरिजन निकालो। उसने किया, मैं भी कर सकता हूं। 5. डर, सबसे धीमा जहर। डर आपको रोकता नहीं, डर आपकी चाल धीमी कर देता है। डर बोलता है, अगर फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर मुझसे ना हुआ तो? मास्टर ऑफ इमोशंस कहती है, फियर इज जस्ट इमेजिनेशन मिसयूज्ड। डर कोई असल चीज नहीं है, वो बस आपके दिमाग का नेगेटिव प्रोजेक्शन है। 6. डर को हथियार बनाओ। डर को मिटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके खिलाफ कदम उठाना। डर लगता है स्टेज पर बोलने में? उठो और बोलो। डर लगता है ना बोलने में? पहली बार ना कहकर देखो। डर लगता है अकेले रहने में? खुद से मिलने की शुरुआत करो। जब आप डर की आंखों में आंख डालकर खड़े होते हो तब आप भावनाओं के सच्चे स्वामी बनते हो। 7. इमोशनल ट्रिगर को पहचानो। हर किसी का एक ट्रिगर होता है। कुछ शब्द, कोई व्यक्ति, कोई पुराना अनुभव मास्टर ऑफ इमोशंस सिखाती है। पहचानो कि कौन सी बातें तुम्हें गुस्से, जलन या डर में बदल देती हैं। जब पहचान जाओगे तभी तो उन्हें हैंडल कर पाओगे। 8. माइंडफुल पॉज। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। 2 किताब में एक सुनहरा मंत्र है, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रिएक्ट डीशो, बिना सोचे बोल देना। रिस्पॉन्ड, बेशर्त सोचकर बोलना। हर भावना आने के बाद थोड़ा रुक जाओ, सांस लो और फिर सोचकर प्रतिक्रिया दो। इससे आप मूड नहीं, मास्टर बनते हो। 9. सेल्फ टॉक से भावनाओं पर नियंत्रण। जब अंदर तूफान चलता है तो बाहर आवाज नहीं आती। उस वक्त सिर्फ एक आवाज बचती है, आपकी खुद की। मास्टर ऑफ इमोशंस में सलाह है, अपने आप से पॉजिटिव बातें करो। मैं शांत हूं, मैं सुलझा हुआ हूं, मैं जलन नहीं करूंगा, मैं सीखूंगा। मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ूंगा। सेल्फ टॉक आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल है। अब आप बोलो, नीचे कमेंट करो, मैं अपनी भावनाओं का मालिक हूं, गुलाम नहीं। इस एक कमेंट से आप किसी और को भी उनकी भावना जीतने की हिम्मत दे सकते हो। रिश्तों की मजबूती भावनाओं की समझ में छुपी होती है। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, पर सवाल यह है कि क्या हर दिल समझदार होता है? हम कई बार सबसे करीब के लोगों को गलत समझ बैठते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपनी भावना की भाषा तो सीखी ही नहीं। मास्टर ऑफ इमोशंस इस भाग में बताती है, रिश्तों को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक समझदारी की जरूरत है। वेन, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब खुद की भावनाओं को पहचानना, दूसरों की भावनाओं को समझना और दोनों को सही समय पर सही ढंग से हैंडल करना। जिस इंसान में ये कला आ जाती है वो अपने रिश्तों में भी शांति, गहराई और स्थायित्व लाता है। 2. हर रिश्ता एक भावना है। दोस्ती में भरोसे की भावना, रिश्तों में अपनापन, परिवार में सुरक्षा, प्रेम में समझ। लेकिन जब इन भावनाओं को हम बोलकर नहीं जताते या बिना समझे रिएक्ट करते हैं तब रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो जाती हैं। मास्टर ऑफ इमोशंस कहती है, कम्युनिकेशन इजंट जस्ट अबाउट वर्ड्स, इट्स अबाउट इमोशनल प्रेजेंस। 3. पहले समझो फिर समझाओ। कई बार हम चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात पहले समझे, पर इमोशनल इंटेलिजेंस कहती है, पहले आप समझो फिर समझाओ। कोई गुस्से में है तो आप शांत रहो, कोई दुखी है
तो पहले उसे सुना जाए। कोई गलतफहमी में है तो धीरे धीरे क्लियर करो। ये नहीं कि तुम गलत हो मैं सही हूं, बल्कि मैं समझना चाहता हूं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा। शोर, भावना की भाषा बोलो, शब्दों से नहीं, भाव से। मुझे दुख हुआ, मैंने बुरा महसूस किया, मुझे अकेला महसूस हो रहा है। ये शब्द कड़वाहट नहीं लाते, बल्कि सामने वाला भी जुड़ने लगता है। किताब में बताया गया है, जब आप अपनी भावना के पीछे छुपा सच बताने लगते हो, तब सामने वाला जवाब नहीं, समझ देने लगता है। 5 4 भावनात्मक जरूरतें हर रिश्ते की। 1 सुनना, बिना टोके, ध्यान से। 2 समझना, बिना जजमेंट के। 3 सहानुभूति देना, मैं समझ सकता हूं, कहना। 4 सपोर्ट करना, साथ खड़े रहना बिना मांगे। ये चारों जब मिलती हैं तभी एक रिश्ता असली रिश्ता बनता है। 6 एक्टिव लिसनिंग, सुनने की शक्ति। इमोशनल इंटेलिजेंस की नींव है सुनना। पर सुनना कैसे? सिर्फ शब्द नहीं, टोन भी सुनो, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, बीच में मत काटो, सवाल पूछो। तुम्हें कैसा लगा उस समय? मास्टर ऑफ इमोशंस में ये तकनीक हार्ट लिसनिंग के नाम से बताई गई है। मतलब सिर्फ कान से नहीं, दिल से सुनना। 7 इमोशनल रिफ्लेक्शन, खुद को आईने में देखना। आप हर बार दूसरों पर उंगली उठाओगे तो रिश्ते नहीं बनेंगे। मास्टर ऑफ इमोशंस कहती है, रोज खुद से पूछो, क्या मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया? क्या सामने वाला मेरी बात से आहत हुआ? क्या मैं उसकी जगह होता तो क्या महसूस करता? जब आप खुद को सुधारते हैं तभी रिश्ता सुधरता है। 8 इमोशनल ड्रेन मत बनो, इमोशनल रिचार्ज बनो। कुछ लोग होते हैं जो हर बार शिकायत करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, दूसरों को थका देते हैं। रिश्तों में ऐसे लोग भावनात्मक बोझ बन जाते हैं। मास्टर ऑफ इमोशंस बताती है, अपने अंदर इतनी सकारात्मकता रखो कि लोग तुम्हारे पास आकर सुकून पाएं, बातें करें तो हल्का महसूस करें, तुम्हारा साथ उन्हें इमोशनली रिचार्ज करे। 9 माफ करना, रिश्तों का असली हीरो। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान जानता है कि इंसान गलतियां करते हैं, पर बार बार याद करके कोई फायदा नहीं। माफ करना खुद को भी आजादी देना है। माफ करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी भावना पर आपकी कंट्रोल की निशानी है। 10 इमोशनल बाउंड्रीज, हर रिश्ते में जरूरी, हर रिश्ते में एक सीमा होनी चाहिए जिसे पार न किया जाए। हर बात शेयर करना जरूरी नहीं, हर जगह हां कहना जरूरी नहीं। जब थक जाओ तो चुप रहना भी एक अधिकार है। मास्टर ऑफ इमोशंस कहती है, बाउंड्रीज आरंट वॉल्स, दे आर रिस्पेक्ट। अब आपकी बारी। नीचे कमेंट करें, मैं भावनाओं को समझकर अपने रिश्ते बेहतर बनाऊंगा, या इमोशनल इंटेलिजेंस ही असली समझदारी है। आपका एक कमेंट किसी को रिश्तों की नई शुरुआत करने की प्रेरणा दे सकता है। या तो आप अपनी भावनाओं को चलाते हो या वो आपको चला रही होती है। यात्रा की शुरुआत में आप सिर्फ एक आम इंसान थे, कभी गुस्से में टूटते, कभी दुख में बिखरते, कभी डर से रुकते, कभी शर्म से झुकते। पर अब आप उस मोड़ पर हैं जहां आप मास्टर बन सकते हैं, भावनाओं के स्वामी। मास्टर ऑफ इमोशंस का यही अंतिम संदेश है, इमोशंस को मारो मत, दबाओ मत, बस समझो और चलाओ। 1 मास्टर बनने का मतलब क्या है? भावनाओं के मास्टर बनने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गुस्सा नहीं होंगे, डरेंगे नहीं या दुखी नहीं होंगे। मास्टर वो है जो इन सभी भावनाओं को समझता है, स्वीकारता है और दिशा देता है। जैसे एक घोड़ा हो, उसे छोड़ा तो भागेगा कहीं भी, पर जब आप लगाम संभालते हैं तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक ले जाता है। 2 रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना सीखे। साधारण लोग रिएक्ट करते हैं बिना सोचे, मास्टर लोग रिस्पॉन्ड करते हैं सोचकर, शांति से। उदाहरण, कोई आपको बुरा कहता है, आप चिल्लाते नहीं। कोई आपको छोड़कर चला जाता है, आप टूटते नहीं। कोई धोखा देता है, आप बदला नहीं लेते, सबक लेते हैं। मास्टर ये नहीं पूछता क्यों हुआ, वो पूछता है अब मैं क्या कर सकता हूं। 3 इमोशनल आर्मर, आंतरिक ढाल बनाइए। हर दिन दुनिया आपके इमोशन पर वार करती है। सोशल मीडिया का कंपैरिजन, परिवार का प्रेशर, दोस्तों की अनदेखी, जीवन में असफलताएं। पर एक मास्टर के पास होता है भावनात्मक कवच, इमोशनल आर्मर, सेल्फ अवेयरनेस। मुझे क्या ट्रिगर करता है पता है, सेल्फ टॉक, खुद से हिम्मत से बात करना आता है। पर्पस, मुझे पता है कि मेरा लक्ष्य क्या है। शोर,
न्यूट्रल मोड, जीरो पर आना सीखो। मास्टर बनने की सबसे बड़ी कला है न्यूट्रल हो जाना, यानी जीरो पर आना। न ज्यादा खुशी में उड़ो, न ज्यादा गम में डूबो, न तारीफ से फूले, न आलोचना से टूटो। जब आप जीरो पर आ जाते हैं तब दुनिया आपको हिला नहीं सकती। मास्टर ऑफ इमोशंस कहती है, जो जीरो पर स्थिर हो गया वही सच्चा हीरो है। 5. इमोशनल स्लिप्स। पीछे जाने से मत डरो, मास्टर भी इंसान होता है। गलती होगी, कभी टूटेंगे, कभी थकेंगे, पर फर्क है कि आम इंसान वहीं गिरा रह जाता है और मास्टर उठ जाता है सबक लेकर। जब आप इमोशनल स्लिप करें, खुद को दोष मत दो, खुद से यह कहो, यह एक मौका है खुद को और बेहतर बनाने का। दोबारा उठो और खुद को फिर से संभालो, यही है असली मास्टरी। 6. मास्टर मोड के 5 मंत्र। 1. सुनो बिना निर्णय के। 2. सोचो प्रतिक्रिया से पहले। 3. समझो हर भावना का कारण। 4. रुको जब मन कहे भागो। 5. चलो जब मन कहे रुको। इन 5 स्टेप्स से आप किसी भी इमोशन पर कंट्रोल ला सकते हैं। 7. इमोशन को फ्यूल बनाओ, रुकावट नहीं। मास्टर ऑफ इमोशंस हमें सिखाती है कि डर को साहस का फ्यूल बनाओ, गम को ग्रोथ का फ्यूल बनाओ, गुस्से को एक्शन का फ्यूल बनाओ, ईर्ष्या को आत्मनिर्माण का फ्यूल बनाओ। हर भावना आपके पास एक शक्तिशाली एनर्जी है। मास्टर वही है जो उसे दिशा देना जानता है। 8. हर सुबह ये 3 सवाल पूछें। 1. आज मैं किन भावनाओं से लड़ रहा हूं? 2. क्या मैं अपने रिएक्शन का मालिक हूं या गुलाम? 3. आज मैं कौन सी भावना को जीतने दूंगा? हर सुबह खुद से बात करना आपको हर दिन मजबूत बनाता है। 9. इमोशन से ऊपर उठो, विजन से जियो। मास्टर वो नहीं जो हमेशा परफेक्ट हो, मास्टर वो है जो हर भावना से ऊपर उठकर अपने विजन पर कायम रहे। विजन ऑफ पीस, विजन ऑफ ग्रोथ, विजन ऑफ लीडरशिप, विजन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप भावना की लहर में बहते नहीं बल्कि विजन की दिशा में चलते हो, तब आप सच में मास्टर कहलाते हो। 10. अब आपकी बारी मास्टर बने। यह किताब अब खत्म हो रही है, लेकिन आपकी असली यात्रा अब शुरू होती है। अब से अपनी भावनाओं को समझिए, उन्हें दिशा दीजिए और दूसरों को भी रोशनी दीजिए, क्योंकि एक मास्टर सिर्फ खुद को नहीं बदलता, वो पूरे माहौल को बदल देता है। अब आप कमेंट करें, मैं अब से मास्टर बनूंगा, अपने इमोशंस का मालिक बनूंगा, या इमोशंस मेरी ताकत है, कमजोरी नहीं। आपका कमेंट किसी की जिंदगी बदल सकता है। नीचे जरूर लिखिए। धन्यवाद। आपने मास्टर ऑफ इमोशंस की पूरी ऑडियो बुक समरी सुनी। अगर यह यात्रा आपके मन को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इमोशंस को समझें, उन्हें अपनाएं और मास्टर बने, क्योंकि असली जीत बाहर नहीं, अंदर होती है। अब बताइए, अगली बुक कौन सी समरी सुननी है?